Hello everyone, this is Kiran. Today we will discuss our next topic cardinal utility approach. इससे पहले हमने डिमांड थ्योरी को डिस्कस किया था और डिमांड थ्योरी में बेसिकली 2 क्वेश्चंस जो है अराइज होते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज कि कंज्यूमर किसी गुड की कमोडिटी की जो डिमांड है वो क्यों करता है, और सेकंड क्वेश्चन कि कंज्यूमर को अपनी लिमिटेड इनकम को डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पर किस प्रकार से एक्सपेंडिचर करना चाहिए कि उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो सके. तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एक जो कंज्यूमर है वो किसी गुड की या सर्विसेज की डिमांड क्यों करता है, तो हम कह सकते हैं कि एक कंज्यूमर किसी गुड की डिमांड इसलिए करता है क्योंकि उस गुड में कंज्यूमर के लिए कुछ यूटिलिटी होती है. सेकेंड क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट थ्योरीज जो है वो दी गई हैं. इसी में हमारी बेसिकली 3 थ्योरीज हैं: कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, इट इज़ आल्सो नोन एज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, एंड थर्ड इज रिवील्ड प्रेफरेंस एनालिसिस. तो आज हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देख लेते हैं यूटिलिटी क्या है. Utility is a measure of the satisfaction that the consumption of goods and services yield to an individual. उपयोगिता संतुष्टि का एक माप है जो एक व्यक्ति को वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग से प्राप्त होती है. अगर सिंपल वे में हम कहें, उपयोगिता किसी वस्तु की वह शक्ति या गुण है जो आवश्यकता को संतुष्ट करती है. मीन्स अगर कोई पर्सन किसी गुड की डिमांड इसलिए करते हैं क्योंकि उस गुड में उस पर्सन के लिए यूटिलिटी होती है. कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की अगर बात करें तो ये जो अप्रोच है वो प्रोफेसर डुपिट, गोसेन, वालरस, मेंजर, जेवेंस ने और जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे हमारे, उन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया. और बेसिकली ये जो अप्रोच है वो एडम स्मिथ और रिकार्डो व अन्य जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे उनके विचारों की आलोचना के रूप में उन्होंने किया था. बाद में मार्शल और पीगू ने इस सिद्धांत को आगे डेवलप किया और इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो हमारी यूटिलिटी है उन्हें कार्डिनल नंबर्स मीन्स 1, 2, 3 इसमें मेज़र कर सकते हैं. आगे प्रोफेसर फिशर ने यूटिलिटी के मेज़र के लिए जो है यूटिल वर्ड का जो प्रयोग किया है. जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम कि जैसे अगर हमने 1 कप कॉफ़ी को कंज्यूम किया तो कॉफ़ी से मिलने वाले जो यूटिलिटी है वो 10 है. तो हम कहेंगे कॉफ़ी से हमें कितनी यूटिलिटी मिली, 10 यूटिल. कप ऑफ टी से हमें कितनी यूटिलिटी मिली, 5 यूटिल. तो इस तरीके से हम यूटिल वर्ड का जो है वो यूज़ करेंगे. नेक्स्ट हम फीचर्स की बात करेंगे. फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. फर्स्ट इज यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव. उपयोगिता भावगत है. सब्जेक्टिव मीन्स प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो यूटिलिटी है वो डिफर होगी, अलग अलग होगी. जैसे अगर किसी व्यक्ति को कॉफ़ी पीना पसंद है और टी पीना पसंद नहीं है तो उस पर्सन के लिए टी में कोई यूटिलिटी नहीं है. नेक्स्ट इज यूटिलिटी इज रिलेटिव. उपयोगिता सापेक्षिक है. रिलेटिव मीन्स कि हमारी जो यूटिलिटी है वो हमेशा इक्वल नहीं रहती, वो टाइम एंड प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है. जैसे एग्जांपल भी ले सकते हो कि अगर हम विंटर्स की बात करें तो विंटर में हमें कूलर की कोई ज़रूरत नहीं है, एसी की कोई ज़रूरत नहीं है. इट मीन्स इन विंटर्स में एसी में और जो कूलर्स हैं इनमें हमारी कोई यूटिलिटी नहीं होती, इसलिए हम इनका यूज़ भी नहीं करते. नेक्स्ट इज यूटिलिटी इज़ नॉट एसेंशियली यूजफुल. उपयोगिता का लाभदायक होना भी आवश्यक नहीं है. इसको भी एक एग्जांपल से देख सकते हो. जैसे वाइन है या सिगरेट है, अगर हम देखें अगर इसका हम कंजप्शन करते हैं तो ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं है. लेकिन अगर कोई व्यक्ति इनका कंजप्शन कर रहा है तो इट मीन्स उन वस्तुओं में उस पर्सन के लिए कोई ना कोई यूटिलिटी है, तभी वो उसका कंजप्शन करते हैं. नेक्स्ट आता है यूटिलिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मोरालिटी. उपयोगिता नैतिकता से भी स्वतंत्र है. मीन्स उपयोगिता का नैतिकता से कोई संबंध नहीं है. सेम ऊपर वाला एग्जांपल ले सकते हो, जैसे वाइन है, सिगरेट है या फिर कोई जो हमारी नशीली वस्तुएं हैं, ड्रग्स हैं,
अगर कोई इसका कंजप्शन करता है तो अगर मोरल दृष्टिकोण से देखें तो ये रॉन्ग है, लेकिन फिर भी अगर कोई इनका कंजप्शन कर रहा है तो इट मीन्स इनमें उपयोगिता पाई जाती है। तो ये हमारी कुछ फीचर्स हैं यूटिलिटी की। नेक्स्ट हम अजम्पशंस की बात करेंगे, अजम्पशंस ऑफ यूटिलिटी। आवर फर्स्ट अजम्पशन इज रैशनल कंज्यूमर, विचारवान उपभोक्ता। रैशनल कंज्यूमर मीन्स एक जो हमारा उपभोक्ता है वो विचारवान है, मीन्स वो अपनी लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अर्न करना चाहता है। नेक्स्ट इज कार्डिनल यूटिलिटी, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी यूटिलिटी है दैट कैन बी मेजर्ड इन अ कार्डिनल नंबर्स 1 2 3 4। हमारी यूटिलिटी को हम 1 2 3 4 जो गणनावाचक संख्याएं हैं उनमें माप कर सकते हैं, ये भी हमारी एक अजम्पशन है। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी मीन्स कि जैसे एग्जांपल से देखते हैं, मान लो हम 2 गुड्स हैं ए एंड बी, तो ए गुड से मिलने वाली यूटिलिटी और बी गुड से मिलने वाली यूटिलिटी इंडिपेंडेंट होगी। वो मीन्स उनका जो प्रभाव है, यूटिलिटी का जो प्रभाव है वो एक दूसरे पर नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट है वो। नेक्स्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। हम ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि जो यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की, वो कांस्टेंट है, स्थिर है, और हमें जो है इसको स्थिर मानकर चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे कांस्टेंट नहीं मानेंगे तो हम एक राइट जो मेजरमेंट है वो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट असम्पशन है डिविजिबिलिटी। हम ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि हम गुड्स को स्मॉल पार्ट्स में, छोटी छोटी इकाइयों में जो है डिवाइड कर सकते हैं, ये भी हमारी असम्पशन है। फिर नेक्स्ट है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स कि जब हम किसी गुड को एडिशनल जो हमारी यूनिट्स है उनका कॉन्टीन्यूसली अगर कंजप्शन करते चले जाएंगे तो उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश, कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट इज टोटल यूटिलिटी डिपेंड ऑन क्वांटिटीज ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटीज, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं टोटल यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ क्यू, या फिर टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो दीज आर द assumptions ऑफ आवर अप्रोच। नेक्स्ट हमारे कंसेप्ट आते हैं यूटिलिटी के। फर्स्ट इज हमारा जो कंसेप्ट है वो है इनिशियल यूटिलिटी। इनिशियल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ द फर्स्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। जब हम किसी भी कमोडिटी का, किसी भी वस्तु का स्टार्टिंग में उपभोग करते हैं, कंजप्शन करते हैं, तो उस फर्स्ट यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है उसे हम इनिशियल यूटिलिटी कहते हैं, प्रारंभिक उपयोगिता कहते हैं, और ये हमेशा पॉजिटिव होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द एंटायर अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम कंज्यूमिंग वेरियस कमोडिटीज ऑफ अ कमोडिटी। कुल उपयोगिता एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं के उपभोग से प्राप्त होने वाली कुल संतुष्टि से है। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, या फिर हम ऐसे भी एक बार देख लेते हैं कि टोटल यूटिलिटी मीन्स टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं कि जैसे मान लो हमने फर्स्ट आइसक्रीम का कंजप्शन किया और उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो 4 यूटिल है। सेकेंड आइसक्रीम का जब हमने कंजप्शन किया तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो 3 यूटिल है। तो टोटल 2 आइसक्रीम का हमने कंजप्शन किया, तो दोनों का जो एडिशन है यूटिलिटी का मीन्स 7। तो 7 क्या है हमारी टोटल यूटिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट आता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग 1 मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। वस्तु की एक अधिक इकाई के उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है वह सीमांत उपयोगिता कहती है। ये प्रोफेसर जो लिप्सी हैं उनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगी? जब हम एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी का जब कंजप्शन करेंगे, जब एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करेंगे, और उपभोग करने से जब टोटल यूटिलिटी में
वृद्धि होती है, टोटल यूटिलिटी हमारी बढ़ जाती है, तो वो क्या होगी, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे इसी को आगे हम देखें, अगर हमने थर्ड आइसक्रीम का कंजप्शन किया और थर्ड आइसक्रीम का कंजप्शन करने से जो हमारी यूटिलिटी है वो कितनी हमें मिल रही है, 2। तो 2 मीन्स इसका जब टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। मीन्स पहले टोटल यूटिलिटी कितनी थी, 7, अब कितनी होगी, 9। इट मीन्स टोटल यूटिलिटी हमारी बढ़ गई, तो ये क्या होगी, हमारी पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बाद ज़ीरो कब होगी मार्जिनल यूटिलिटी, जब एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से टोटल यूटिलिटी में कोई चेंज ना आए। वो पहले भी कितनी यूटिलिटी मिलती है हमें, 9 यूटिल। जब हम एडिशनल आइसक्रीम का कंजप्शन करते हैं और उसमें हमारी टोटल यूटिलिटी में कोई चेंज ना आए, वो उनका जो टोटल है वो 9 ही रहे, तो इट मीन्स हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, 0। फिर नेगेटिव कब होगी, जब एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी का कंजप्शन करने से हमारी जो टोटल यूटिलिटी कम हो जाए, तो हम कहेंगे दैट इज द नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट हम रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। देखो, जो हमारी टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता होती है वो सामान्यतः धनात्मक रहती है, पॉजिटिव रहती है, और जबकि सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो, जिसको अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया है। अब इसको एक डायग्राम से देखते हैं कि इनके बीच में, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है। जब हम पहले 4 कमोडिटीज़ का कंजप्शन करते हैं, यहाँ पर देखो पहले 4 इकाइयों का जब उपभोग करते हैं, तो यहाँ पर हमारी सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, पॉजिटिव है। तो जब हमारी सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, तो यहाँ चेक कर सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी हमारी क्या होगी। तो 4 यूनिट ऑफ कमोडिटी का कंजप्शन करने से, उपभोग करने से जब हमारी सीमांत उपयोगिता धनात्मक होगी, तो कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी जो है हमारी बढ़ रही होगी। इस F पॉइंट तक देख सकते हैं। 5th यूनिट पर देखो, जब एडिशनल यूनिट यानी कि 5th यूनिट का जब हम कंजप्शन करते हैं, तो यहाँ पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ये 0 हो जाती है यहाँ पर। और जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी, तो यहाँ पर चेक कर सकते हो टोटल यूटिलिटी हमारी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। उसके बाद जब 6th यूनिट यानी कि एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी का कंजप्शन किया जाता है, तो हमारी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, कम होना स्टार्ट होती है। देखो यहाँ पर क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, बट पॉजिटिव है। एक पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, और इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ सैचुरेशन भी कहते हैं, पूर्ण संतुष्टि का बिंदु भी कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे जैसे हम अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करते हैं। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है, तो इस 6th यूनिट पर देखो, यहाँ चेक कर सकते हो हमारी सीमांत उपयोगिता, जो कुल उपयोगिता है, टोटल यूटिलिटी जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशन है। नेक्स्ट आता है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें फर्स्ट आता है हमारा पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू और द डायमंड वाटर पैराडॉक्स। देखो, जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे उनका मानना था कि किसी भी गुड की जो प्राइस है वो टोटल यूटिलिटी के बेस पर डिसाइड होती है। अगर हम इसको देखें कि अगर किसी भी गुड की प्राइस उसकी टोटल यूटिलिटी के बेस पर डिसाइड होती है, तो इसका मतलब जो वाटर है, वाटर की टोटल यूटिलिटी हमारी लाइफ में डायमंड के कंपैरेटिवली ज़्यादा है, क्योंकि हम वाटर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, बट डायमंड के बगैर हम सर्वाइव कर सकते हैं। बट एक्चुअल में हम देखते हैं कि अगर हमारे वाटर की टोटल यूटिलिटी अगर ज़्यादा है, तो इसकी प्राइस भी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वाटर की टोटल यूटिलिटी हमारी लाइफ में ज़्यादा है। और डायमंड की टोटल यूटिलिटी कम है, तो डायमंड की प्राइस भी कम होनी चाहिए। बट एक्चुअल में क्या है, वाटर की प्राइस कम है और डायमंड की प्राइस ज़्यादा है। तो ये जो पैराडॉक्स है, इसको प्रोफेसर जेवेंस ने टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में जो डिफरेंस है उसके बेस पर आगे एक्सप्लेन किया था। और उन्होंने कहा कि किसी भी गुड की जो प्राइस है वो टोटल यूटिलिटी के बेस पर डिसाइड नहीं होती, वो मार्जिनल यूटिलिटी के बेस पर डिसाइड होती है। तो आगे उन्होंने देखो कैसे एक्सपेंड किया इसको, कि जैसे वाटर है, अब एडिशनल वाटर को ग्लास को जब हम
कंज्यूम करेंगे तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो वाटर के लिए कम होती चली जाती है, इसीलिए इसकी प्राइस भी कम है। अगर हम डायमंड की बात करें, अगर हमें 1 डायमंड मिल जाए, 2 डायमंड मिल जाए, तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम नहीं हो पाती। वाटर की कम हो जाती है बट डायमंड की मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं हो पाती, इसीलिए डायमंड की प्राइस भी ज़्यादा है। तो इसी को ही वाटर डायमंड पैराडॉक्स जो है कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस मीन्स कि एक व्यक्ति किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उस वस्तु के लिए ज़्यादा कीमत देने के लिए भी तैयार हो जाता है। इट मीन्स एक कंज्यूमर किसी गुड के लिए जो प्राइस देना चाहता है और एक्चुअल में जो प्राइस वो पे करता है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस। तो इसको भी हम टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बेस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक जो कंज्यूमर होता है एक्चुअल में वो टोटल यूटिलिटी के बराबर कीमत देने के लिए तैयार होता है और एक्चुअल में जो वो प्राइस पे करता है वो मार्जिनल यूटिलिटी के बेस पर पे करता है। तो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का जो डिफरेंस है वही कंज्यूमर सरप्लस है। तो ये हमारा टॉपिक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क।